क्लास 11th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट पे। देखो, वैसे तो ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो टॉपिक है ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम आपको इस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती क्या है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आर्टिफिशियल किडनी पढ़ी तो उसमें ये बात निकल कर आई कि आर्टिफिशियल किडनी से भी बेटर है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब वो इसलिए क्योंकि जो किडनी होती है, इंसान की अपनी जो किडनी होती है, वो कई तरह के काम करती है। जैसे वो ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाल कर बाहर फेंकने का काम करती है, बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट को बैलेंस करने का भी काम करती है। लेकिन इन सब कामों के अलावा हमारी किडनी जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, बिकॉज उस किडनी में से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आते हैं। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है जो किडनी से आता है उसे इरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। और वो जो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी। यानी अगर किसी इंसान की किडनीज काम करना बंद कर दें और इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की प्रोडक्शन जो है उस इंसान की बॉडी में बंद हो जाए तो उसका बोन मैरो में आरबीसी बनने का जो प्रोसेस है वो धीमा पड़ जाएगा। अब जब हम लोग किसी इंसान की किडनीज को खराब होते हुए, फेल होते हुए देखते हैं और उसका फिर अल्टरनेट ये है कि हम उसे आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करके ज़िंदा रखते हैं, तो जो आर्टिफिशियल किडनी है वो नेचुरल किडनी जो इंसान की है उसके सारे काम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। आर्टिफिशियल किडनी ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाल देगी और आर्टिफिशियल किडनी ब्लड में से एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर को भी निकाल देगी। यानी एक्सक्रीशन का काम भी आर्टिफिशियल किडनी कर सकती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी आर्टिफिशियल किडनी कर सकती है। लेकिन किडनी का जो एंडोक्राइन रोल है, हार्मोन देने वाला काम, वो ये मशीन आर्टिफिशियल किडनी जो है हमारी नहीं कर पाएगी। इसलिए आर्टिफिशियल किडनी से बेटर ऑप्शन जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। अब ये बात और है कि जब तक किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो सूटेबल डोनर है वो नहीं मिल जाता, तब तक इंसान को जिंदा रखने के लिए आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। अब आज हम ये देखेंगे कि जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है इसके लिए डोनर ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। क्या हम किसी की भी किडनी निकाल कर पेशेंट को नहीं दे सकते? ऐसा नहीं है। देखो, इंसान के शरीर में 2 किडनियां हैं और एक किडनी जो है उससे भी इंसान सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। इसका मतलब किडनी डोनेट करने वाला अगर एक किडनी दे देता है तो बची हुई एक किडनी से वो अपनी लाइफ जो है आराम से जी सकता है। बट इसके बावजूद हम किसी भी इंसान की किडनी किसी भी दूसरे इंसान को नहीं दे पाएंगे। हालांकि दोनों इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, दोनों एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं, दोनों की किडनी सेम है, दोनों की किडनी के फंक्शन सेम हैं, बावजूद इसके हम किसी भी इंसान की किडनी किसी भी दूसरे इंसान को नहीं लगा सकते। इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत आती है हिस्टो इनकम्पैटिबिलिटी की। हिस्टो इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें ये दिक्कत आती है। हिस्टो का मतलब टिश्यू होता है और इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है मिसमैचिंग, क्योंकि टिश्यू मिसमैच कर जाता है। बावजूद इसके कि सारे इंसान जो हैं वो एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं, हम इंसानों के टिश्यू में कुछ प्रोटीन्स का डिफरेंस होता है। कुछ प्रोटीन जो है हमारे टिश्यू में एक दूसरे से डिफर करते हैं। और अगर कहीं जो डोनर है, जो किडनी दे रहा है, अगर कहीं उस डोनर की किडनी में कोई एक प्रोटीन भी ऐसा हुआ जो कि पेशेंट की बॉडी के लिए एक अनजान प्रोटीन हो,
तो उस कंडीशन में जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो, जो किडनी हम उसको लगाएंगे डोनर की, उस किडनी के खिलाफ पेशेंट का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा, उसके खिलाफ वो रिएक्ट करेगा, वो उसे एक फॉरेन चीज समझेगा और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स देगा और कुछ ही दिनों में वो उस लगाई हुई किडनी के टिश्यू को तबाह कर देगा। और इनकम्पैटिबिलिटी इसको कहते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि डोनर की किडनी जो हम पेशेंट को लगा रहे हैं, उस डोनर की किडनी के टिश्यू में कोई भी ऐसा प्रोटीन ना हो जो पेशेंट के लिए एक नया, एक फॉरेनर, एक अनजान प्रोटीन हो। ये हमको नोटिस करना पड़ता है। और इसीलिए एक टेस्ट होता है जिसे HLA कहते हैं, HLA टाइपिंग उसे कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेनिक टाइपिंग, या सिंपली जिसे टिश्यू टाइपिंग कहते हैं। तो जो टिश्यू टाइपिंग या HLA मैचिंग है वो बहुत ज़रूरी है करना, जिसमें हमें ये पता चलता है कि डोनर की किडनी का टिश्यू पेशेंट के साथ कंपेटेबल है या नहीं है। इसके बिना किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जो है वो आइडेंटिकल ट्विन्स में होता है। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, दो जुड़वा भाई जो एक जैसे दिखें या दो जुड़वा बहनें जो बिल्कुल एक जैसी दिखती, वो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, वो आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनमें कोई टिश्यू का डिफरेंस नहीं होता, कोई प्रोटीन का डिफरेंस नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जो है वो आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में होता है। वहाँ किसी भी किस्म का रिएक्शन या इम्यून रिस्पॉन्स जो है नहीं होगा। और जब आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसे हम लोग आइसोग्राफ्टिंग कहते हैं। सो व्हाट इज आइसोग्राफ्टिंग? This is transplantation between the identical twins, and this is the most successful transplant operation. This is called isografting. बट हर एक पेशेंट का आइडेंटिकल ट्विन होगा ये तो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम लोग जनरली एक पेशेंट की किडनी के लिए उसका कोई क्लोज रिलेटिव ले लेते हैं, और कोई क्लोज रिलेटिव या कोई भी दूसरा डोनर जब हम लेते हैं, आइडेंटिकल ट्विन नहीं हो तो फिर हम उसे एलोग्राफ्टिंग कहते हैं। एलोग्राफ्टिंग, तो ज़्यादातर केस में हमें एलोग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। एलोग्राफ्टिंग मतलब किडनी ट्रांसप्लांट करना एक इंसान से दूसरे इंसान में, लेकिन वो आइडेंटिकल ट्विन्स ना हो। तो आइडेंटिकल ट्विन्स को छोड़ के जब किसी दूसरे इंसान से किडनी ली जाती है तो दैट इज कॉल्ड एलोग्राफ्टिंग, और ज़्यादातर केसेस में एलोग्राफ्टिंग ही करनी पड़ती है। और जब भी हम एलोग्राफ्टिंग करते हैं तो ये श्योरिटी है कि 100% टिश्यू जो है कभी भी डोनर और पेशेंट का नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स में मिलता है। और यही वजह है कि मैचिंग करने के बाद भी थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है टिश्यू का रह ही जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट का इम्यून सिस्टम थोड़ा बहुत रिएक्ट, रेस्पॉन्ड लगाई हुई किडनी के खिलाफ तो करता ही करता है। उस चीज से बचने का तरीका क्या है कि हम ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद पेशेंट को इम्यूनो सुप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं। ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल पेशेंट को करना पड़ता है जिन्हें इम्यूनो सुप्रेसेंट ड्रग्स कहते हैं, जो उसकी इम्यूनिटी को सुप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, ताकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम डोनर की जो किडनी हमने उसको लगाई है उसके खिलाफ रिस्पॉन्स ना करे। तो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद भी बहुत देर तक पेशेंट को ये इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं वो लेनी पड़ती है। लेकिन अब क्योंकि हम उसे इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स दे रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी को सुप्रेस कर रहे हैं ताकि लगाई हुई किडनी के खिलाफ इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स न करे, इस दौरान ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उस इंसान को, उस पेशेंट को कोई दूसरे इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि इस कंडीशन में अगर उसको
दूसरे इन्फेक्शन हो गए तो वो इन्फेक्शन उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी तो हम उसकी खुद सुप्रेस कर रहे हैं। यही वजह है कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद जब इंसान इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स लेता है तो उस दौरान उसको स्पेशल केयर देनी पड़ती है। एक चीज किडनी ट्रांसप्लांट में और जो निकल कर सामने आती है वो ये कि जब तक पेशेंट और डोनर का ब्लड मैच नहीं हो जाता, उनका ब्लड भी मैच करना चाहिए, तब जाकर जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन में अगर देखें तो सबसे पहले ब्लड मैचिंग की जाती है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के स्टेप्स क्या होंगे? नंबर 1, ब्लड मैचिंग। आपको डोनर और पेशेंट का ब्लड जो है वो मैच करना पड़ेगा। अगर ब्लड मैच हो गया तो उसके बाद आपको टिश्यू टाइपिंग करनी है, HLA ग्रुपिंग जिसको कहते हैं, उन दोनों का टिश्यू मिलाना है। और जो डोनर्स हैं उनमें से ऐसा डोनर सेलेक्ट करना है जिसका टिश्यू पेशेंट के टिश्यू के साथ मैक्सिमम मैच हो सके, क्योंकि जितना टिश्यू ज़्यादा मैच होगा उतना रिजेक्शन जो है फिर पेशेंट की तरफ से, इम्यून रिस्पॉन्स जो है पेशेंट की तरफ से कम होगा। और जितना इम्यून रिस्पॉन्स कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का इस्तेमाल उतना कम करना पड़ेगा। तो ब्लड मैचिंग, फिर टिश्यू टाइपिंग, और उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, किडनी लगानी पड़ेगी। और ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद भी फिर उस पेशेंट को इम्यूनो सुप्रेसेंट ड्रग्स का इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को सुप्रेस करके लगाई हुई किडनी को बचाना पड़ेगा। या तो फिर इस सब से हटके अगर पेशेंट का आइडेंटिकल ट्विन है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तो आइसोग्राफ्टिंग हो जाएगी और उनमें इस किस्म का कोई दिक्कत पैदा होती ही नहीं है। जो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन है इसमें जब किसी डेड बॉडी में से किडनी निकालकर किसी इंसान की जब डेथ हो जाती है तो इंसान की डेथ के कुछ घंटों के अंदर अंदर जब हम उस डेड बॉडी में से किडनी निकाल कर एक इंसान को लगाते हैं तो उसे कैडेवरिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। कैडेवर हम डेड बॉडी को कहते हैं। तो जब कैडेवर में से किडनी निकाल कर एक इंसान को लगा दी जाए तो दैट विल बी टर्न्ड एज कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। उसको कैडेवरिक ट्रांसप्लांट का नाम जो है वो दिया जाता है। So this is all about kidney transplantation. अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एक क्वेश्चन और बच्चे पूछते हैं कि क्या वो जो पेशेंट की अपनी दोनों किडनियां हैं जो काम नहीं कर रही हैं उन्हें निकाल कर किडनी लगानी है? तो उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, उन किडनीज को वहीं रखते हैं। और जो पेशेंट की किडनी, जो डोनर की किडनी है, उस डोनर की किडनी को वहीं जोड़ दिया जाता है। तो ये कोई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर दी हुई किडनी को भी साथ में जोड़ दिया जाए तो वो जो उसकी पेशेंट की अपनी किडनी है अगर वो थोड़ा बहुत काम कर भी रही होंगी तो उसके अलावा ये किडनी जब हम दे देते हैं, लगा देते हैं, तो उसके बाद उसकी किडनी जो है वो प्रॉपरली काम करना शुरू कर देती है। इतना काम उसकी बॉडी के अंदर ब्लड को साफ करने का हो जाता है कि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। आपके नोट्स जो हैं, जो आप लोगों ने नोट्स लिए हुए हैं, उनमें ये जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है। आपको बताया है ट्रांसफर ऑफ किडनी, आप इन नोट्स को साथ में रखा करें। ट्रांसफर ऑफ किडनी फ्रॉम अ कंपैटिबल डोनर टू द बॉडी ऑफ अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक renal failure is called kidney transplanting. First kidney transplant operation was performed by Dr. Charles Huffagiel in Washington in 1954. In India, the first kidney transplant operation was performed by doctors of Christian Medical College, जिसे CMC Vellore कहते हैं हम लोग, in 1971. The main problem during kidney transplantation is histoincompatibility. The principle of histoincompatibility was given by LSS Carr. The main point which should be kept in consideration while kidney transplantation are selection of a donor. सबसे पहले donor select करना है. The most successful operation of kidney transplant is between identical twin because they are almost genetically similar.
ऑलमोस्ट यहाँ न लगाकर यहाँ इसको हटा दें, दे आर जेनेटिकली सिमिलर, दिस इज कॉल्ड आइसोग्राफ्ट. If there is no identical twin, then a close relative is selected as a donor. This transplant is called as allograft or homograft. तो डोनर सेलेक्ट करना है और डोनर का ब्लड मैच करना चाहिए, ABO ब्लड ग्रुपिंग, उसका पेशेंट और डोनर का ब्लड मैच करना है. फिर टिश्यू टाइपिंग जिसे HLA ग्रुपिंग कहते हैं वो करना है. फिर ट्रांसप्लांट होगा. इवन आफ्टर द किडनी ट्रांसप्लांट, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जैसे कि साइक्लोस्पोरिन है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, इज ऑल्सो नीडेड इन केस ऑफ एलोग्राफ्टिंग. आइसोग्राफ्टिंग में इम्यूनोसप्रेशन की जरूरत नहीं रहती. और नीचे कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के बारे में लिखा गया है. तो ये जो टॉपिक है आपका, ये आज आप तैयार करेंगे. अब इस एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा कंटेंट जो है कल का और बचा हुआ है, और उसके बाद फिर हम लोग फिजियोलॉजी का जो है 3rd चैप्टर लेंगे. इसमें अभी हमने सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड और फिर उसके बाद ये जो है एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, 2 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं. तीसरा इसके बाद जो हम चैप्टर लेंगे दैट विल बी रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो आपकी फिजियोलॉजी का 3rd चैप्टर होगा.